नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर शॉर्ट नोट। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार, आपके सम्मान और आपके इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कमेंटों ने मुझे और भी ज़्यादा उत्साहवर्धक बना दिया है, जिससे मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज की इस श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे 4 दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चनों के स्ट्रैटेजी के और लगभग उनसे रिलेटेड पुराने करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि जगन्ना विद्या दिवेना यह क्या है? एक शिक्षा सहायता योजना है जो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की गई है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो फीस प्रतिपूर्ति योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है कि 100% साक्षरता दर और 100% स्नातक दर को बढ़ावा मिले। इसी के उद्देश्य से यह जगन्ना विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की गई है। ठीक दोस्तों, अब बात करें कि किस लिए की गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुलभता को उपलब्धता प्राप्त करने के लिए इस वेरी इंपॉर्टेंट योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। देखते हैं कुछ संबंधित प्रश्न जो सीधे सीधे संबंधित हैं हमारे स्ट्रैटेजी से और पुराने करंट अफेयर क्वेश्चनों से। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, पूछा गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 यह किसे दिया गया था? विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। और यह कौन है? तो कौन थे? पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, जिन्हें विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा वीर गाथा परियोजना। तो यह किसके द्वारा? हाल ही में केंद्रीय बोर्ड के द्वारा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? CBSE बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गैस सियारी योजना, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है E9 का संबंध। तो हम बता दें इसका E9 का संबंध किससे है? एजुकेशन यानी शिक्षा से। ठीक, नेक्स्ट है साल्ट प्रोजेक्ट। तो हाल ही में साल्ट प्रोजेक्ट आपको पता है, यह भी किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। क्यों? कि लर्निंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इस साल्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की सहायता में इसे 250 मिलियन की सहायता दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और इसी के साथ आपको करंट अफेयर क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पूछा गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही कौन ग्लोबल गेटवे योजना का संबंध है? तो आपको बता दें कि ग्लोबल गेटवे योजना का संबंध किस संस्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से ग्लोबल गेटवे जो योजना है इसका संबंध है। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। अब आपको बता दें कि ग्लोबल गेटवे योजना यह किससे संबंधित है? तो आपको बता दें इसका कार्य है 2027 तक $300 बिलियन इकट्ठा करना। किस किस के क्षेत्र में? शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और मूल अवसंरचना तथा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2027 तक $300 बिलियन इकट्ठा करना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हमारी ग्लोबल गेटवे ऑफ इंडिया योजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देख लीजिए जो सीधे सीधे इस क्वेश्चन से संबंधित हैं। जैसे कि देख सकते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये किससे संबंधित है? तो चीन से। इसका सीधा सीधा हम जान सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। किससे? चीन से यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के लिए वन बेल्ट वन रोड वन इनिशिएटिव ये प्रोग्राम चला गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान में। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है पत्रकार कल्याण कोष योजना। तो यह किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य आपको पता है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और मिशन हौसला यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला चलाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हाल ही में एक तूफान आया है और इस तूफान का नाम है जवाद। क्या नाम है दोस्तों? जवाद।
तो पूछा गया है कि इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सऊदी अरब। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और यह चक्रवाती तूफान कहाँ पर, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होगी, ठीक है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से टकराने की पूरी आशंका है। अब मैं आपके लिए एक स्पेशल लिस्ट लेकर आया हूँ जो प्रमुख चक्रवातों से संबंधित है, यानी 2020 और 2021 में जो प्रमुख चक्रवात आए थे उनकी एक पूरी लिस्ट है और इनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था यह इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो निसर्ग, यह बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया था। इसी के साथ तोकाते, यह इसका नामकरण किसके द्वारा, तो म्यांमार के द्वारा किया गया था। और बताया जाता है कि यह 2021 का पहला क्या है, चक्रवाती तूफान था। इसी के कुछ दिनों बाद यास तूफान आया था जिसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने। नेक्स्ट है गुलाब, इसका किसने किया था, तो पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद आया था शाहीन, तो यह इसका नामकरण किया गया था कतर के द्वारा। और आपको बता दें कि निसर्ग और अम्फान ये 2020 के क्या हैं, चक्रवात हैं, जबकि इसके बाद के जितने भी हैं वो सब 2021 के हैं। और इसमें 2021 का पहला है तोकाते, आपको याद रखना है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जब चक्रवात आता है तो जब वह उत्तर यानी नॉर्थ में आता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब ये साउथ में आता है यानी साउथ यानी दक्षिण में आता है तो यह क्लॉकवाइज घूमता है। और जब भी किसका चक्रवात का निम्न वायुदाब केंद्र बनता है तब बारिश होती है। यह फैक्ट आपको, तीनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इस बॉक्स को आप जरूर नोट डाउन करें और इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ 2020 के करंट अफेयर से और 2021 के करंट अफेयर से। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कौन है, भारत की प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं, ठीक है। इन्हें 50 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में पहला स्थान दिया गया है। यह जो 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है इसे किसने किया है, तो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन, तो निर्मला सीतारमण। सेकंड स्थान पर रही हैं नीता अंबानी, जो 2020 में पहले स्थान पर थी, जो अब खिसक कर किस पायदान पर आ गई हैं, तो सेकंड पायदान पर आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं पर आपको याद रखना है तीसरे स्थान पर इस महिलाओं की लिस्ट में तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो यह है सौम्या स्वामीनाथन और यह WHO में कार्य करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 7वें स्थान पर कौन है, तो ये है गीता गोपीनाथ और यह कौन है, तो आपको बता दें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, ठीक। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखते हैं कुछ हाल ही में कुछ प्रमुख इंडेक्स जो आए थे उनके बारे में एक नज़र डालते हैं। दुर्घटना और आत्महत्याओं में टॉप पर रहने वाला राज्य, तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हाल ही में फीफा रैंकिंग 2021 जारी की गई है और इसमें टॉप स्थान पर रहा था बेल्जियम और भारत की रैंक इसमें 106वीं रही थी। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली नेताओं में पहले स्थान पर कौन रहे थे, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें टॉप पर रहे थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप पर कौन रहा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप स्थान पर रही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 यदि आप इसको देखते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। एक तो वह क्वेश्चन है जो भोपाल गैस त्रासदी से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिवस से संबंधित। तो यह क्वेश्चन जो आपके इसी क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं, तो इसको आप अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रदूषण सूचकांक, माफ करिएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इसे 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 2 और 3 दिसंबर को क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। कब, 1984 में
भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और भोपाल के पास में ही एक क्या थी, यूनियन कार्बाइड के नाम से एक कंपनी थी। यहाँ पर किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण कई लोगों की जान गई थी। ठीक है, और इसी की वजह से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस उद्देश्य से, तो आपको बता दें कि औद्योगिक आपदाओं का प्रबंधन हो सके, यानी किस प्रकार से जो औद्योगिक आपदाएं होती हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए 2 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। ठीक है, इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ओजोन परत संरक्षण दिवस यह कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 16 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, किससे, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, आपको बता दें तो ये है अंजू अंजू बॉबी जॉर्ज। यह कहाँ से संबंधित हैं, तो केरल की हैं, और इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों दिया गया है, तो आपको बता दें कि 2013 में पेरिस में क्या हुआ था, एक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। इसमें उन्होंने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें क्या दिया गया है, तो इन्होंने ये इससे संबंधित हैं। और आपको बता दें कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्होंने क्या किया है, भारत में एक खेल अकादमी की स्थापना की है जो किसको बढ़ावा देती है, लैंगिक समानता को यह बढ़ावा देती है, और इसी के चलते यह इन्हें वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। माफ करिएगा, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारत विकास निगम इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में संबित पात्रा जी यह 3 वर्ष के लिए भारत विकास निगम के हेड बने हैं। भारत विकास निगम हेड की स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है कि सुशील कुमार यह कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम में सुशील कुमार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए, या इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पूछा गया है आपसे कि भारत G20 किसमें, G20 ट्राइका में शामिल हुआ है। ये ट्राइका क्या होता है, तो सबसे पहले इसे समझना है, और भारत इसमें कैसे शामिल हुआ है। तो आपको बता दें 3 लगातार G20 की जो बैठकें होती हैं उसको ट्राइका का नाम दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो लगातार 3 बैठकें होने वाली हैं उनमें भारत शामिल हो चुका है, यानी इसकी जो तीसरी बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी, वो भारत में ही होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 की बैठक कहाँ पर होगी, इटली में। 2022 की बैठक होगी इंडोनेशिया में, और 2023 की जो बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी, अपने इंडिया में। ठीक है, वैसे ये 2022 वाली मैं इंडिया बोल गया हूँ, ये इंडोनेशिया है। ठीक, आपको याद रखना है। अब इसी को ट्राइका कहा जाता है और भारत इसमें शामिल हो चुका है। तो यह बात तो रही हमारे किससे, इस क्वेश्चन से संबंधित। अब हम समझेंगे कुछ G20 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में बनेंगे और आपको जानने जरूरी हैं। G20 तो यह विकासशील या विकसित देशों का एक समूह है जिसमें 19 देश और एक संगठन है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें इसमें सदस्य देशों की संख्या है 19, और इसमें एक संगठन भी शामिल है। उस संगठन का नाम है यूरोपियन यूनियन। इस संगठन का नाम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इस संस्था का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, याद रहेगा। और इसकी 2020 की जो आपातकालीन बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो UAE ने इसकी स्थापना, माफ करना, इसकी बैठक की थी, क्योंकि आपको बताया 2020 में क्या रहा था, कोविड-19, और इसी कारण इसकी आपातकालीन बैठक कहाँ से की थी, UAE ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट है। हुनक्का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इजराइल। यहूदियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसी को रोशनी का त्यौहार, यहूदियों का क्रिसमस और यहूदियों की दीपावली के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, यहूदियों की विजय हुई थी और इसी दिन को हनक्का उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा शहर। तो पिछले करंट अफेयर की वीडियो मैंने आपको बताया था, दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, जो कहाँ पर है, इजराइल में। ठीक है, इजराइल के प्रेजेंट टाइम में नए पीएम कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट, और प्रेसिडेंट है यहाँ के इसाक हर्जोग। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है 7वें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार बांटा गया था हाल ही में, और यह किसने जीता है, तो प्रवीण राव को यह पुरस्कार दिया गया है। यह कौन है, तो कृषि यूनिवर्सिटी तेलंगाना के कौन है, कुलपति हैं प्रवीण राव, जिन्हें क्या दिया गया है, 7वां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 2004 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार यह पुरस्कार दिया जाता है, जो 2021 में प्रवीण राव को दिया गया है। अब आपको बता दें कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसे दिया गया था, तो यह शकुंतला हरकी सिंह को दिया गया था। ठीक, याद रहेगा। देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है, किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी यदि आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, आज के नोट्स यदि पसंद आए हो, तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स हैं जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो अगर लगे हैं तो एक बार लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।